गाइस, वेलकम टू माय चैनल सेल्फ स्टडी। हम लोग इस चैप्टर में बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के बारे में पढ़ने वाले हैं। हम लोग का पहला टॉपिक है व्हाट इज़ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, यानी बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी आखिर होता क्या है। ठीक, तो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी जो है एक वर्ड है जो पता है किस लिए यूज़ हुआ। एक गिवन रीजन में जितने भी यूनिक और एंडलेस वैरायटी है ऑर्गेनिजम्स की, उनको डिनोट करने के लिए उनको डिनोट करता है बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। और ये जो वर्ड है ये सबसे पहली बार वाल्टर डी रोजन ने इस वर्ड को यूज़ किया था 1986 में। ठीक गाइस, अब हम लोग कॉजेज ऑफ बायोडाइवर्सिटी, यानी बायोडाइवर्सिटी के कॉजेज, आखिर क्यों बायोडाइवर्सिटी है। तो पहला, जैसे मान लीजिए एक गिवन रीजन में बहुत सारे तरह के क्या होते हैं, ऑर्गेनिजम्स होते हैं। तो अब वो ऑर्गेनिजम्स लैंड में भी रहते हैं, वाटर में भी रहते हैं, तो उन दोनों के शरीर में डिफरेंसेस होते हैं। तो वेरिएशन इन देयर अपीयरेंस, वो दिखते ही अलग हैं। और दूसरा, चेंज इन जेनेटिक मटेरियल, उनका जो जेनेटिक मटेरियल होता है उसमें भी चेंजेस होते हैं। तो देखिए, अब जब उनके शरीर में ही चेंजेस है तो बायोडाइवर्सिटी तो ऐसे ही हो गया। इसके बाद व्हाट इज क्लासिफिकेशन, हम लोग का अगला टॉपिक है व्हाट इज क्लासिफिकेशन। आखिर क्लासिफिकेशन क्या होता है। क्लासिफिकेशन मतलब आप लोग देखिए, जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं ना, उन ऑर्गेनिजम्स को डिवाइड करना, ग्रुप में डिवाइड करना ही क्या होता है, क्लासिफिकेशन होता है। ठीक, वो भी पता है किस बेसिस पर, उनके सिमिलरिटी और डिफरेंसेस के बेसिस पर ऑर्गेनिजम्स को ग्रुपिंग करना क्या होता है, क्लासिफिकेशन होता है। इसी का एक पार्ट है टेक्सोनॉमी। टेक्सोनॉमी पता है क्या होता है, साइंस का वो ब्रांच जो क्लासिफिकेशन, जो ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई करे, उसको हम लोग टेक्सोनॉमी कहते हैं। गाइस यहाँ पे देखिए एक फैक्ट भी दिया है, 1.7 to 1.8 मिलियन वैराइटीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, मतलब 1.7 to 1.8 मिलियन टाइप्स के जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो प्रेजेंट टाइम पे अर्थ पर प्रेजेंट हैं। ठीक, अब पढ़ते हैं नीडेड फॉर क्लासिफिकेशन। आखिर अब क्लासिफिकेशन ही क्यों ज़रूरी है। तो सबसे पहला पॉइंट है इसमें कि इट मेक स्टडी, मतलब इट मेक इजी, ये हम लोग को आसान कर देता है। जो वाइड वेराइटी है लिविंग ऑर्गेनिजम्स का, उनकी स्टडी आसान कर देता है, समझ रहे हैं। और उसके बाद है इवोल्यूशन हिस्ट्री ऑफ ऑर्गेनिजम्स। ये ऑर्गेनिजम्स की इवोल्यूशन हिस्ट्री को भी जानने में क्या करता है, हम लोग की मदद करता है। हम लोग को इनके जेनेटिक रिलेशनशिप के बारे में बताता है। और क्या होता है कि अगर हम लोग उन सबको क्लासीफाई कर दिए रहते हैं तो उनमें से फ्यू मेंबर्स को लेकर अगर हम लोग उन पर स्टडी करें तो उनके होल ग्रुप, ऑर्गेनिजम्स के होल ग्रुप के बारे में हम लोग क्या कर सकते हैं, पता कर सकते हैं। और ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराता है, जो बायो का अदर ब्रांचेस हैं उनको भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराता है। कौन, क्लासिफिकेशन। बाय क्लासिफिकेशन उनको भी क्या होता है, बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलती है। ठीक गाइस, अब अगला टॉपिक देखते हैं क्या है। अगला टॉपिक है बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। आखिर किस बेसिस पे क्लासिफिकेशन होता है। तो पहला, सेल स्ट्रक्चर के बेसिस पे होता है। दूसरा, बॉडी स्ट्रक्चर के बेसिस पे होता है। तीसरा, मोड ऑफ न्यूट्रिएंट, आखिर वो उनका मोड ऑफ न्यूट्रिएंट क्या है, वो ऑटोट्रॉफ्स हैं या हेटरोट्रॉफ्स हैं, समझ रहे हैं। उसके बाद है ट्रॉफिक लेवल, आखिर वो मतलब उनका लेवल क्या है, वो प्रोड्यूसर हैं जो प्रोड्यूस करते हैं, कंज्यूमर हैं जो उनको कंज्यूम करते हैं, डिकम्पोजर यानी जो बच्चा खुचा सड़ा गला कर खत्म कर देते हैं। ठीक, ऑर्गेनाइजेशन। और इसका फिफ्थ पॉइंट है बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, यानी क्लासिफिकेशन किस बेसिस पे होता है, उसका फिफ्थ पॉइंट है बॉडी डिजाइन और जेनेटिक रिलेशनशिप, मतलब उनके रंग रूप चाल ढाल, समझ रहे हैं, यही है उनका ऑर्गेनाइजेशन। यानी इस बेसिस पे भी क्या किया जाता है, उनको क्लासिफाई किया जाता है। अब अगला टॉपिक देखते हैं। इससे पहले आप देख लीजिए कि इनको कैसे मतलब पार्ट्स में डिवाइड किया गया। तो आप समझ लीजिए, पहले एक ऑर्गेनिज्म है। ठीक, ऑर्गेनिज्म का पहले उसमें क्या दिया था, सेल स्ट्रक्चर दिया था। तो एक ऑर्गेनिज्म का पहले सेल स्ट्रक्चर देख लेते हैं। दो तरह के सेल्स होते हैं, एक प्रोक्रियोटिक, एक यूक्रियोटिक। तो जो प्रोक्रियोटिक होता है उसका मोनेरा, वो मोनेरा में आ गया। ये मोनेरा क्या है, एक किंगडम है। मोनेरा किंगडम है, प्रोटिस्टा किंगडम है, फंगी किंगडम है, प्लांटी किंगडम है और एनिमेलिया, ये भी किंगडम है। ठीक, अब ऑर्गेनिजम्स जो प्रोक्रियोटिक होते हैं, जो प्रोक्रियोटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो मोनेरा हो जाते हैं। अब इसी में का एक यूक्रियोटिक होता है। यूक्रियोटिक में जो यूनिसेलुलर होते हैं उन्हें प्रोटिस्टा कहते हैं। ठीक, यूक्रियोटिक, यूनिसेलुलर, प्रोटिस्टा। अब इसी में मल्टी सेलुलर भी होंगे। ठीक, तो मल्टी सेलुलर को आगे और ज़्यादा क्लासीफाई मतलब किया जाता है।
जैसे अब मल्टी सेलुलर में भी जिनके पास सेल वॉल होगा और जिनके सेल वॉल में फोटोसिंथेसिस होगा, क्लोरोफिल होगा और वो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करते होंगे, वो फंगी में नहीं आएंगे, वो प्लांटी में आएंगे, और जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस नहीं करते होंगे, ठीक, वो फंगी में आ जाएंगे। इसका मतलब सेल वॉल दोनों के पास होगा, ठीक, दोनों के पास सेल वॉल होगा, लेकिन जो फंगी है इसके पास सेल वॉल होने के बावजूद भी इसके सेल वॉल के अंदर क्लोरोफिल नहीं होगा, जिससे वो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस नहीं करेगा। यानी सेल वॉल है पर क्लोरोफिल नहीं है, और प्लांट में सेल वॉल है पर क्लोरोफिल है, ठीक। उसके बाद आ जाइए विदाउट सेल वॉल, जिनके पास सेल वॉल ही नहीं है, वो कौन सा आ गया, एनिमल किंगडम में, ठीक। अब आते हैं अगला अपना टॉपिक, देखते हैं क्या है। गाइस अब पढ़ते हैं मेजर कैटेगरी इन क्लासिफिकेशन, यानी क्लासिफिकेशन के मेजर कैटेगरीज, ठीक। इसमें देखिए, इसमें 7 कैटेगरी में जो क्लासिफिकेशन है वो होता है, तो इसको आप याद कर लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये 11th में हम लोग को ज़्यादा काम देगा। देखिए पहला है किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज, ठीक। अब आते हैं अगला, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं था। अब हम लोग का यहाँ पे क्लासिफिकेशन एंड इवोल्यूशन, इसमें हम लोग का अगला टॉपिक यही होगा, क्योंकि इसमें भी ज़्यादा कुछ दिया नहीं है, ये आप लोग पढ़ लीजिएगा। वेरियस सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, देखिए गाइस इसमें हम लोग ज़्यादा डीपली नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि एग्जाम में तो ये हम लोग के आ नहीं रहा है, हम लोग को बस इसके बारे में एक नॉलेज चाहिए, ताकि 11th में हम लोग का ये मदद करे ज़्यादा। अब इसमें हम लोग का है वेरियस सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, यानी कितने तरह के क्लासिफिकेशन के सिस्टम थे, ठीक। तो 2 किंगडम सबसे पहला आया था, 2 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, ठीक। इसमें क्या हुआ था, इसमें जो कार्ल थे वो 1758 में बस 2 किंगडम दिए थे, एक एनिमल किंगडम दे दिए थे और एक प्लांट किंगडम दे दिए थे। इसके बाद आया हम लोग का 3 किंगडम सिस्टम। इसमें क्या हुआ, इसमें जो ये भाई साहब थे, ये 1886 में 3 किंगडम्स दे दिए इन्होंने। फिर एक और किंगडम ज्वाइन हो गया इसमें, ये था प्रोटिस्टा, किंगडम ऑफ प्रोटिस्टा। उसके बाद किंगडम ऑफ प्लांट और किंगडम ऑफ एनिमल। उसके बाद आया हमारा 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन। इनके बारे में हम लोग को सबसे ज़्यादा 11th में पढ़ना है। 11th का पहला पेज जो है ये इन्हीं के बारे में है, आर एच विटकर। ये 1969 में 5 किंगडम दिए थे, मतलब क्लासिफिकेशन के जरिए 5 किंगडम दिए थे, किंगडम ऑफ मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटी और एनिमल, ठीक। अब इनके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। आइए, पहला किंगडम ऑफ मोनेरा। किंगडम ऑफ मोनेरा में आप लोग ने ऑर्गेनिज्म में देखा था, मोनेरा क्या था, यूनिसेलुलर था, प्रोक्रियोटिक था, यूनिसेलुलर, ठीक। इसमें जो इसका सेल वॉल होता है वो किससे बना होता है, पेप्टिडोग्लाइकन्स। देखिए ये नेम लर्न करने के लिए ये बहुत बार पूछा है, तो इसका नाम है पेप्टिकाडोग्लाइकन ले गया, ठीक। नेम लर्न हो गया, पेप्टिकाडोग्लाइकन ले गया। इसमें सेल वॉल किसका होता है, पेप्टिडोग्लाइकन से इसका सेल वॉल बना होता है, ठीक। और एक और चीज़, इसके जो सेल ऑर्गन्स होते हैं, मतलब सेल के अंदर जो इसके ऑर्गन्स होते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडीज, ठीक, ये सब भी इसके अंदर क्या होते हैं, अच्छे से फिट रहते हैं, ठीक। और इसके अंदर एक और चीज़, इसी के अंदर एक और चीज़ होता है जिसको कहते हैं बैक्टीरियल फ्लैगेला, सॉरी थोड़ा प्रोनाउंसिएशन गलत होता हुआ तो बैक्टीरियल फ्लैगेला। इसमें ये सिंगल फाइबर ऑफ प्रोटीन, यानी ये प्रोटीन का क्या होता है, सिंगल फाइबर होता है, और ये भी मोनेरा में क्या होता है, प्रेजेंट होता है, ठीक। उसके बाद है एक हम लोग का सम मोनेरा कैंसिस, मतलब कुछ जो मोनेरा होते हैं वो क्या होते हैं, वो कुछ ऑटोट्रॉफ्स होते हैं और कुछ हेक्टोट्रॉफ्स भी होते हैं, यानी ये दोनों होते हैं, ठीक। उसके बाद हम लगा देते हैं प्रोटिस्टा पे, किंगडम ऑफ प्रोटिस्टा। इसमें क्या होता है, ये क्या होता है, यूनिसेलुलर होते हैं, बस यूक्रियोटिक होते हैं, याद करिएगा टेबल, यूनिसेलुलर यूक्रियोटिक। इसमें इसके भी मेम्ब्रेन होते हैं पर वो बाउंडेड होते हैं, यानी इसके जो मेम्ब्रेन होते हैं वो क्या होते हैं, वो कवर्ड होते हैं, ठीक। इसमें लोकोमोशन, यानी जो सेल होता है एक जगह से दूसरी जगह जाता है, यूनिसेलुलर यानी एक ही सेल वाला होगा ये जो भी ऑर्गेनिज्म होगा, तो एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए इसमें सीलिया प्रेजेंट होता है, ठीक। और इसमें जो इसके सेल वॉल होते हैं वो सेलुलोज से बने होते हैं, ठीक। देखिए इसमें जो सेल वॉल होते हैं, अगर सेल वॉल है तो वो सेलुलोज से बने होंगे, और वो सेलुलोज से बने होंगे तो उसमें क्लोरोफिल होगा, और जब क्लोरोफिल होगा तो ये अपना खाना खुद बनाएंगे, ठीक। इसका मतलब ये फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करेंगे।
उसके बाद ये मान लीजिए किसी में नहीं हो तब वो सीधे प्रोटोजोआ में आ जाएगा, ठीक। जिनके पास सेल वॉल हुआ वो अपना खाना खुद बनाएंगे, वो एल्गी होंगे, मतलब एल्गी के ग्रुप में आएंगे। और जो अपना खाना खुद नहीं बना पाएंगे वो प्रोटोजोआ में चल जाएंगे, ठीक। अब किंगडम ऑफ फंगी, फंगी के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं हम लोग। किंगडम ऑफ फंगी में जो फंगी का सेल वॉल होता है, सेल वॉल जो होता है वो चितिन से बना होता है, सेल वॉल चितिन से बना होता है। जो ये नॉन फोटोसिंथेसिस, देखिए मैं फंगी में आप लोगों को बताया था कि इसका सेल वॉल तो होता है वो चितिन से बना होता है, वो सेलुलोज से नहीं बना होता है, इसमें क्लोरोफिल नहीं होता है। इसका मतलब क्या, अपना खाना खुद नहीं बनाएंगे। इसका मतलब क्या है, ये सैप्रोफाइट है, डिकम्पोजर है, पैरासाइट्स होंगे, ठीक। ये अपना खाना किस फॉर्म में रखते हैं, गाइकोजेन के फॉर्म में रखते हैं, ठीक। ज़्यादातर फंगी मल्टी सेलुलर होती है, बस जो ईस्ट जो है ये यूनिसेलुलर है, ठीक। ये स्पोर फॉर्मेशन से इनमें रिप्रोडक्शन होता है। सिम्बायोटिक, ये सब सिम्बायोटिक रिलेशनशिप रहते हैं। सिम्बायोटिक रिलेशनशिप आप समझ रहे हैं ना, इसका मतलब कि ये जैसे एक, ये अकेले नहीं रहते हैं, इनके साथ एक और रहता है रिलेशन में। जैसे लीचेंस ले लीजिए, लीचेंस क्या होता है, एल्गी और बैक्टीरिया दोनों मिलकर तब इन दोनों को दोनों एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंट रहते हैं। तो मैं पानी पी लूँगा गाइज। अब है लीचेंस, इसमें ज़रा लीचेंस के भी बारे में दिया है। लीचेंस ये जो होते हैं आपको पता ही है, ये भी फंगी में ही आएंगे। ये जो है ये मतलब ट्री के ट्रंक्स पे, रॉक पे, मतलब अलग अलग जगह पे क्या होते हैं, ये सब निकल जाते हैं। ये सब ब्राइट कलर में होते हैं। ये भी सिम्बायोटिक के प्रोसेस में रहते हैं, मतलब सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में रहते हैं। ये इनका जो रिप्रोडक्शन होता है वो एसेक्सुअली एंड सेक्सुअली होता है, ठीक। किंगडम ऑफ प्लांटी, अब प्लांट की किंगडम में आ जाते हैं हम लोग। इसमें मल्टी सेलुलर ग्रीन यूक्रियोटिक, आपको पता ही है जो प्लांट का सेल है वो मल्टी सेलुलर होता है। और ग्रीन यूक्रियोटिक इसलिए कह रहा है क्योंकि इसके सेल वॉल में क्या होता है, फोटोसिंथेसिस क्लोरोफिल होता है। प्लांट्स आर ऑटोट्रॉफ्स, जो प्लांट्स होते हैं वो ऑटोट्रॉफ्स होते हैं। इनमें क्लोरोफिल होता है, इसमें फोटोसिंथेसिस होता है, इसके सेल वॉल सेलुलोज से बने होते हैं। ये अपना खाना किस फॉर्म में रखते हैं, स्टार्च एंड ऑयल के फॉर्म में, ठीक। ये ज़िंदगी भर बढ़ते ही रहते हैं, इसका कोई मैच्योरिटी टाइम नहीं होता है। किंगडम ऑफ प्लांट जो है वो देखिए कुछ पार्ट्स में डिवाइड है, जिसमें जो थैलोफाइटा है ये डिवीज़न है, बायोफाइटा ग्रुप है, पेट्रिडोफाइटा ग्रुप है, जाइनोस्पर्म ग्रुप है, एंजियोस्पर्म ग्रुप है, इसमें एल्गी भी एक ग्रुप है, ठीक। मैं बताता हूँ मैं कहाँ से ये लर्न किया हूँ। अब आ जाइए किंगडम ऑफ एनिमल का एक किंगडम है। इसको गाइस हम लोग तब पढ़ेंगे जब हम लोग एनिमल किंगडम, इस वीडियो में हम लोग बस प्लांट किंगडम ही तक पढ़ेंगे, ठीक गाइस। इसमें देखिए गाइस मैं यहाँ से ही इसको लर्न किया था। प्लांट किंगडम है, प्लांट किंगडम दो सब किंगडम में डिवाइड हुआ है, एक क्रिप्टोगेमिया, एक फेनोरोगेमिया, ठीक। क्रिप्टोगेमिया जो है ये क्रिप्टोगेमिया में मतलब देखिए एक प्लांट है, प्लांट में जिसमें सीड होता है, ठीक, वो होता है फेनोरोगेमिया, और जिसमें सीड नहीं होता है वो होता है क्रिप्टोगेमिया। तो हम लोग को क्रिप्टोगेमिया के बारे में पहले पढ़ना है क्योंकि इसमें सीड क्या होता है, नहीं होता है। अब मान लीजिए उसमें सीड नहीं है, ठीक। अब उसमें भी जिसका ना अच्छे से बॉडी स्ट्रक्चर नहीं होगा, जिसका बॉडी स्ट्रक्चर नहीं होगा वो थाइलोफाइटा में आ जाएगा। और थाइलोफाइटा का ही एक पार्ट है एल्गी, ठीक। थाइलोफाइटा एक डिवीज़न है, ठीक। और जो क्रिप्टोगेमिया जिसमें एक वेल अच्छा सा बॉडी स्ट्रक्चर होगा, प्लांट का बॉडी स्ट्रक्चर होगा, यानी उसमें स्टीम, रूट, लीव्स, फ्लावर ये सब होंगे, वो हो जाएंगे बायरोफाइटा और पैट्रिडोफाइटा, ये दो पार्ट। इसमें भी देखिए जो वेस्कुलर आप जानते होंगे, वेस्कुलर जाइलम और फ्लोएम, जिसमें जाइलम नहीं होगा वो बायरोफाइटा हो जाएगा, जिसमें जाइलम होगा वो पैट्रिडोफाइटा हो जाएगा, ठीक। अब आते हैं हम लोग फेनोरोगेमिया में। फेनोरोगेमिया में दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है आगे चल के, जाइनोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। जाइनोस्पर्म जिसमें जो सीड्स होते हैं वो नेक्ड होते हैं, और जो एंजियोस्पर्म जिसमें सीड्स होते हैं वो कवर होते हैं। अब एंजियोस्पर्म भी दो पार्ट में जाके डिवाइड हो जाता है, मोनोकॉटिलीडेंस और डायोकॉटिलीडेंस। मोनोकॉटिलीडेंस में सिर्फ एक कॉटिलीडन होता है, और डायोकॉटिलीडेंस में दो कॉटिलीडेंस होते हैं, ठीक। मतलब आप देखे होंगे जैसे चना देख लीजिएगा, चना को जब आप देखेंगे तो उसमें दो पार्ट रहते हैं उसके, ठीक, तो वो डायोकॉटिलीडेंस में आ जाएंगे।
अब आ जाते हैं हम लोग क्रिप्टोगेमिया। क्रिप्टोगेमिया के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। क्रिप्टोगेमिया जो होता है इसमें इसके पास मतलब अच्छे से ना वैस्कुलर सिस्टम होता है, ना रूट होता है, ना स्टीम होता है, ना लिव्स होते हैं। इसमें रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी इनकॉन्स्पेसियस होते हैं। इसमें जो रिप्रोडक्शन होता है वो बस किससे होता है? स्पोर फॉर्मेशन से। इनमें रिप्रोडक्शन स्पोर फॉर्मेशन से होता है। ये जो क्रिप्टोगेमिया है ये आगे चल के देखिए 3 पार्ट में डिवाइड हुआ है, एल्गी, बायरोफाइटा और पैट्रिडोफाइटा। ये पार्ट नहीं, ग्रुप है, इसलिए यहाँ पे, और जो थाइलोफाइटा है वो डिवीज़न है, इसलिए यहाँ पे थाइलोफाइटा का नाम नहीं लिया है। अब हम लोग थाइलोफाइटा के बारे में पढ़ लेते हैं। पहला थाइलोफाइटा जो है ना, ये मतलब सबसे पहला प्राइमरी समझ लो, प्राइमरी प्लांट है, ठीक। इसमें जो वैस्कुलर सिस्टम होते हैं वो एब्सेंट होते हैं। वैस्कुलर सिस्टम होते ही नहीं इसमें, यानी जाइलम और फ्लोएम नाम का कोई चीज़ ही नहीं होता है इसमें, ठीक। इसमें जो एक ग्रुप ऑफ सेम टाइप्स ऑफ सेल, यानी इसमें सेम टाइप्स के जो सेल होते हैं, जैसे हम लोग में सेम टाइप्स के सेल को क्या बोला जाता है? टिश्यूज बोला जाता है। इसमें थैलस बोला जाता है। थैलस क्या? थैलस। मोड ऑफ न्यूट्रिएंट, इनका मोड ऑफ न्यूट्रिएंट क्या होता है? तो भैया ये ऑटोट्रॉफ होते हैं, ठीक। ये अपना खाना खुद ही बनाते हैं, फोटोसिंथेसिस। इनका रिप्रोडक्शन कैसे होता है? ए सेक्सुअल और सेक्सुअल। इनमें जो सेक्स ऑर्गन होता है ये तो होता ही है, लेकिन इसमें फर्टिलाइजेशन जो होता है वो एम्ब्रॉय फॉर्मेशन से नहीं होता है। थाइलोफाइटाई का ही एक पार्ट है एल्गी, ठीक। ग्रुप ऑफ एल्गी। एल्गी के बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। एल्गी जो ज़्यादातर होती है ना वो इक्वेटिक ही होती हैं, टेरेस्ट्रियल भी एल्गी होते हैं। PDF खत्म। देखिए गाइस, कुछ जो एल्गी होते हैं वो यूनिसेलुलर होते हैं, देख। और कुछ जो एल्गीज होते हैं ना उसमें ग्रीन पिगमेंट होता है, यही क्लोरोफिल की ही बात कर रहा है, ठीक। और ये भी सब अपना खाना क्या करते हैं? खुद ही बनाते हैं। इनके भी जो सेलुलर होते हैं सेलुलोज से बने होते हैं, ये अपना खाना स्टार्च के फॉर्म में रखते हैं। फंगी अपना खाना किस फॉर्म में रखते हैं? जल्दी बताइए। गाइलक्लोजेन, ठीक। उसके बाद द रिप्रोडक्शन इज एसेक्सुअली बट सेक्सुअली, यानी इनमें जो रिप्रोडक्शन है वो एसेक्सुअली और सेक्सुअली दोनों में होता है, ठीक। अब अगले टॉपिक पे आते हैं हम लोग। इसमें अब हम लोग पढ़ते हैं बायरोफाइटा। बायरोफाइटा के बारे में पढ़ते हैं। इसमें ये जो होता है ना, ये फर्स्ट सिंपलेस्ट लैंड प्लांट का मतलब ये है कि ये पहला मतलब ऐसा प्लांट है जो अपने शेप में आ जाता है। इसके पास सीड तो नहीं होता है पर शेप में आ जाता है, प्लांट के शेप में ये दिखता है, ठीक। ये सैंडी और डैम्प प्लेस, यानी नर्म मॉइस्चर वाले प्लेस पे ये होता है। दे आर स्मॉल, मतलब स्मॉल होता है, और मल्टी सेलुलर होते हैं सब। इनमें प्रॉपर रूट और फ्लावर नहीं होता है, इनका प्रॉपर रूट और फ्लावर इनमें नहीं होते हैं, ठीक। इसमें जाइलम फ्लोएम भी नहीं होते हैं, किस काम का यार। हाँ, पर यह है कि इनके पास एक डेफिनिट बॉडी होता है प्लांट लाइक। जैसे इनके पास क्या होता है? स्टीम होता है, लीव होता है, और राइजोइड्स है, ये मतलब इनके जो रूट्स है उसी को कहा गया है राइजोइड्स, मतलब रूट लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक। इसके बाद इसमें जो मेल ऑर्गन होता है उसको एंथर्डिया कहते हैं, और जो फीमेल ऑर्गन को आर्चेगोनिया। मेल ऑर्गन एंथरिडिया, फीमेल ऑर्गन एंचरगोनिया। सॉरी गाइस, प्रोनाउंसिएशन नहीं कर पा रहा हूँ मैं, पर आप लोग पढ़ लीजिएगा अच्छे से। एम्फीबियंस ऑफ प्लांट वर्ल्ड, अच्छा, इन्हें एम्फीबियंस ऑफ प्लांट वर्ल्ड का एम्फीबियन भी कहा जाता है। अब पैट्रिडोफाइटा के बारे में पढ़ते हैं। मतलब ये पहला ऐसा प्लांट है ना जो जिसके पास क्या है? वैस्कुलर सिस्टम है, और ये टेरेस्ट्रियल भी है। टेरेस्ट्रियल मतलब कि जंगलों में भी ये सब क्या होते हैं? मिल जाते हैं। ये भी सेडी मतलब छाए वाले जगह पर और डैम्पी प्लेस में होता है, ठीक। इसमें भी जो प्लांट बॉडी होते हैं, इसमें जो प्लांट बॉडी होता है ना वो डेफिनिट स्ट्रक्चर में होता है। इसमें रूट होता है, स्टीम होता है, लीव होता है, बट ना फ्लावर होता है और ना ही हाँ, फ्लावर नहीं होता। और जब फ्लावर नहीं हुआ तो दे पॉजेस वैस्कुलर सिस्टम, इनके पास वैस्कुलर सिस्टम होता है, यानी जाइलम और फ्लोएम होता है, पर ये सीड्स नहीं, मतलब ये सीडलेस होते हैं। इन्हें फर्टिलाइजेशन के लिए वाटर की ज़रूरत पड़ती है। अब आ जाते हैं हम लोग अपना दूसरा सब किंगडम, फेनेरोगेमिया। फेनेरोगेमिया जो होता है ये इसमें जो वैस्कुलर सिस्टम है,
वेस्कुलर सिस्टम है ये वेल डेवलप होता है, यानी बहुत अच्छे से डेवलप हुआ रहता है। इसमें पूरा सब कुछ होता है, रूट होता है, स्टीम होता है, फ्लावर होता है, सीड्स होते हैं, हर चीज़ होते हैं। ठीक, इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट इसमें फर्टिलाइजेशन में एम्ब्रॉइक स्टेज होता है। ठीक, ये फर्दर डिवाइड हो जाता है जाइनोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में। ठीक, अब हम लोग जाइनोस्पर्म के बारे में पढ़ लेते हैं। जाइनोस्पर्म क्या है? जो जाइनोस्पर्म है ये मतलब इसके जो लिप्स होते हैं, लिप्स में इसके थिक क्यूटिकल होता है और स्टोमेटा होता है, इसलिए इसको एरोफाइटिक कहते हैं। क्या? एरोफाइटिक। प्लांट बॉडी जो होता है, इसका जो प्लांट बॉडी होता है इसमें रूट, स्टीम और लिव्स, इसमें भी फ्लावर नहीं होते हैं पर सीड्स होते हैं। देखिए, और जो जाइनोस्पर्म है, अगर आपसे वो पूछे क्या बोला जाता है डिफरेंसेस, तो आप ये लिख सकते हैं कि जो जाइलम है इसमें जाइलम तो होता है पर जाइलम में जाइलम वेसल्स नहीं होते और फ्लोएम होता है, फ्लोएम में कंपेनियन सेल नहीं होते। ठीक, और जो और ये तो फ्लावर होते नहीं है इसमें, क्योंकि यहीं से पता चल गया था हम लोग को फ्लावर होते नहीं है। लेकिन इनका कोन्स जो मेल और फीमेल होते हैं ये कोन्स में होते हैं। ठीक, जो सीड्स होता है वो नेक्ड होता है, सीड्स जो है नेक्ड होता है, पॉलिनेशन जो है वो विंड के थ्रू होता है। ठीक, लेकिन एक बात है, इसमें ओवरी नहीं होता है। देखिए, ओवरी और ओव्यूल्स, ओव्यूल्स क्या होते थे? सीड्स होते थे, सीड्स के ऊपर जो कवरिंग होता था जो आगे चल के फ्रूट बन जाता था वो ओवरी होता है। तो इनमें भाई जब फ्रूट होंगे ही नहीं क्योंकि फ्लावर तो है ही नहीं। गाइज यहाँ पे जाइनोस्पर्म के कुछ एग्जाम्पल भी दिए हैं। रुक जाइए, थोड़ा इधर उधर हो गया। हाँ, अब देख लीजिए, ये मतलब उसके प्लांट्स के कुछ पिक है। अब आ जाते हैं एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म क्या होता है? एंजियोस्पर्म में मतलब ये पूरी तरह से ये डेवलप प्लांट होता है, जो ज़्यादातर हम लोग देखते हैं ये 80% होता है। आप आगे चल के देखेंगे जो ये मतलब हर्ब्स, सर्ब्स और ट्री, ये तीनों क्या होते हैं? ये तीनों एंजियोस्पर्म में आते हैं। ये डाइडिशियस हो सकते हैं, एवरग्रीन हो सकते हैं, एनुअल हो सकते हैं, एनुअल, बीनियल और पर्नियल। ठीक, इसमें ओवरी जो है वो फ्रूट में और सीड्स जो है, और ओव्यूल्स, जो ओवरी है वो फ्रूट में और जो ओव्यूल्स है वो सीड्स में क्या होते हैं? कन्वर्ट हो जाते हैं ऊपर चल के, मतलब आगे चल के। जाइलम वेसल्स एंड फ्लोएम, इसमें जो जाइलम वेसल्स होते हैं ये होते हैं भैया, इसमें ऐसा नहीं है कि कुछ गायब हो, इसमें जाइलम वेसल्स भी होता है और फ्लोएम के कंपेनियन सेल भी होते हैं। ठीक, और पर इसके ये दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है, मोनोकोटिलिडेंस और डायोकोटिलिडेंस। ठीक, अब इनके बारे में भी हम लोग पढ़ लेते हैं। यहाँ गाइज यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कुछ पिक दिया है इसका भी, इसके प्लांट्स के भी। अब मोनोकोटिलिडेंस के बारे में पढ़ लेते हैं। इसमें एक ही कोटिलिडन होता है, इसमें पैरेलल वेनिएशन मतलब जो लीफ होता है आपका, ये जो लीफ है, सॉरी ये लीफ है, इसमें पैरेलल, इसमें जो विंग्स होते हैं यानी नस जानते हैं ना, लेकिन उसमें ग्रीन कलर के दिखते हैं, वो पैरेलल होते हैं। ठीक, उस लीव्स में क्या होते हैं? पैरेलल होते हैं। और जो इसके रूट्स होते हैं, रूट्स जो होते हैं वो फाइब्रस होते हैं। मीन्स टेप रूट क्या होता है? ऐसे ऐसे होता है, लेकिन ये क्या होते हैं? फाइब्रस होते हैं। ठीक, तो ये बोल रहा है इसके में फाइब्रस रूट सिस्टम होते हैं, पैरेलल वेनिएशन होता है। इसके जो वैस्कुलर बंडल्स होते हैं, यानी ये देख रहे हैं, ये वैस्कुलर बंडल स्केलेटेड यानी ऐसे फैले हुए रहते हैं। और ये ट्राइनिमस होते हैं, यानी इनके जो पेटल्स होते हैं वो 3 होते हैं, मतलब 3 से ज़्यादा भी होते हैं, लेकिन ज़्यादातर देखा गया कि वो 3 ही होते हैं। अब डाइकोटिलिडेंस के बारे में पढ़ लेते हैं। इसमें 2 कोटिलिडन होते हैं। ठीक, 2 कोटिलिडन होते हैं, और इसमें जो पत्ती का स्ट्रक्चर होता है, पत्ती का जो विंग्स का स्ट्रक्चर होता है, मान लीजिए ये पीतल का पत्ता है, इसमें इसके इस टाइप के स्ट्रक्चर होते हैं लिप्स के। ठीक, लिप के, और इनका जो टेप रूट सिस्टम होता है, यानी रूट ऐसे निकला रहता है, टेप रूट सिस्टम होता है। इनमें इनका जो वैस्कुलर बंडल होता है ना, वो एक रिंग टाइप स्ट्रक्चर में क्या होता है? एक रिंग लाइक वो रहता है, बना हुआ रहता है।
इसके जो वेस्कुलर बंडल्स होते हैं, वेस्कुलर बंडल में क्या आएगा, जाइलम और फ्लोएम। ठीक, इनके जो फ्लावर्स होते हैं वो पेंटामेरस होते हैं, यानी इनके जो फ्लावर्स के पेटल्स होते हैं वो 5 होते हैं। ठीक, और रीजन फॉर सक्सेस ऑफ एंजियोस्पर्म, आखिर एंजियोम देखिए यहाँ पे दिया है 80% ऑफ प्लांट्स आर एंजियोस्पर्म। आखिर क्यों 80%, देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल भी दिया है, ये आखिर क्यों 80% के प्लांट्स जो है वो एंजियोस्पर्म है, आखिर क्यों ऐसा हुआ, मतलब एंजियोस्पर्म की काहे इतनी ज़्यादा प्लांट्स हो गए, बाकी सब उतने ज़्यादा नहीं डेवलप हुए। तो देखिए इसमें पॉइंट्स देखिए, एक्सटेंसिव रूट सिस्टम, इसमें रूट सिस्टम जो है बहुत अच्छा है, इसमें सपोर्टिंग टिश्यूज़ हैं बहुत अच्छे, इसमें क्यूटिकल है, क्यूटिकल जो वाटर को इवोपरेट होने से बचा लेता है। उसके बाद इसमें जो वेस्कुलर सिस्टम है वो बहुत अच्छा है, इसमें स्टोमेटा है, स्टोमेटा जिससे मतलब एक्सचेंज ऑफ गैसेज होते हैं। ठीक, इनके जो लीफ होते हैं लार्ज होते हैं जिससे ये ज़्यादा खाना बना सकते हैं। इसमें पॉलिनेशन होता है, पॉलिनेशन मतलब इसके इसके ब्राइट कलर होते हैं, पॉलिनेशन जो इजी हो जाता है इंसेक्ट की वजह से, वाटर की वजह से, विंड के वजह से। ठीक, प्रोटेक्शन ऑफ ओव्यूल, ओव्यूल का प्रोटेक्शन हो जाता है किससे, ओवरी से, जो आगे चलकर फ्रूट बन जाता है। ठीक, और एंडोस्पर्म, एंडोस्पर्म मतलब प्रोवाइड फूड फॉर, अच्छा एंडोस्पर्म मतलब जो इनका डेवलपिंग एम्ब्रॉय होता है उसको ये सब क्या करते हैं, फूड भी प्रोवाइड कराते हैं। और इसमें जो फ्रूट, इसमें सबसे 10th पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है, भैया आम का पेड़ क्यों लगाया जाता है, आम खाने के लिए, इसमें फ्रूट डेवलप, यानी इसलिए क्योंकि अब ज़्यादा लोग आम का पेड़ लगाते हैं, क्यों, उनका फ्रूट खाने के लिए, तो फ्रूट इसमें फ्रूट डेवलप होता है, इसलिए भी इस क्या हुआ है, बहुत ज़्यादा बढ़ा है। चलिए गाइस आज के लिए इतना ही, अब कल हम लोग एनिमल पे बनाएंगे। चलिए बाय बाय टाटा। गाइस अगर मुझसे कोई गलती हो गई होगी तो माफ़ कर दीजिएगा, ये भी मेरा पहला वीडियो है। थैंक यू गाइस, नीचे कमेंट करिएगा क्या क्या मेरी गलतियाँ थीं।